हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैथ्स हब में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 5 पास शुरू करें, जिसका चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है, पहले हम लोग जानेंगे श्रेणी क्या होती है। ठीक है, श्रेणी अनंत पर होती है। कितनी होती है? गिना नहीं जा सकता, इतनी ज़्यादा श्रेणी होती है। बट हमें श्रेणी बस एक ही पढ़नी है, कौन सी? समांतर श्रेणी। देखिए, जैसे कि यहाँ कुछ श्रेणी लिखे हैं, ठीक है। एक श्रेणी ये लिखे हैं कि देख रहे हैं 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 वर्ग। तो इसे देख के हमें ये पता चल जा रहा है कि अगला कौन सा आएगा? 6 का वर्ग आएगा। इसमें तो क्लियर हो रहा है। फिर आगे देखिए, एक और लिखे हैं 2, 2 के बाद 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर क्या आएगा? 16, 18। सब में कितना ऐड हो रहा है देख रहे हैं? 3 ऐड हो रहा है कि नहीं? सब में 3 प्लस हो रहा है। तो इसे एक पैटर्न पता चल रहा है कि नहीं, कि सब में क्या करना है? 3 ऐड कर दो, यहाँ भी 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी एक प्रकार की सीरीज हो रही है। अब यहाँ देखो अगला में यह क्या हो रहा है? सब में 3 का हमको लग रहा है गुणा हो रहा है कि नहीं बाबू? 3 का गुणा हो रहा है। तो इस तरह से गुणा, जोड़, घटाना, भाग, ऐसे किसी भी तरीके से सीरीज हमारा बैठा सकता है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। अभी हम समांतर श्रेणी की बात नहीं किए हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी। अब इसमें से हमें एक श्रेणी पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है? अब समांतर श्रेणी होता क्या है? जैसे कि इसमें से यह वाला सीरीज हम उठा लें, 2, 5, 8, 11 और 14। इस सीरीज में हम देख रहे हैं सभी में क्या है? सभी के बीच में 3 का अंतर आ रहा है। कितने का? 3 का अंतर आ रहा है। ठीक, जिसमें जोड़कर या घटा कर। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहा है? हमेशा +3 कर रहा है कि नहीं बाबू? सब में +3 किया है। तो हमें यहाँ से यह मिला कि सभी में अंतर कितना है? जब सभी में अंतर समान है, क्या कहे? सभी में अंतर क्या है? तो उसे क्या कहेंगे? सर्वांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? सभी में अंतर समान को हम क्या कहते हैं? सर्वांतर। ठीक, इसे डी से भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी से। कितना है सभी में? तो सर्वांतर समझ में आया कैसे निकालते हैं? यह नहीं कि यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5, तो ये गलत हो जाएगा। तो उसे समांतर श्रेणी नहीं कहें। समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? जिसका सर्वांतर समान हो, या जिसमें श्रेणी में जिसमें अंतर क्या हो? सेम आए। हर जगह क्या हो? अंतर समान है, उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, इसे हम क्या कहेंगे? प्रथम पद कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम पद। इसे क्यों प्रथम पद कहेंगे? क्योंकि पहला है, इसे प्रथम पद कहेंगे। जब इसे प्रथम पद कह सकते, तो इसे क्या कहेंगे? तब जाहिर सी बात है द्वितीय पद कहेंगे इसे। कहेंगे कि नहीं बाबू? और इसे क्या कहेंगे? तब तृतीय पद कहेंगे। इसी तरह से जितने पद रहेंगे हमें गिनने आता है, इसे तो बताने की जरूरत है नहीं। यह हो गई प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे लिखते हम चले जाएंगे। लेकिन सर्वांतर निकालने के लिए जो डी होता है, हमेशा क्या करते हैं? द्वितीय पद में से द्वितीय
पद माइनस प्रथम पद निकालेंगे तभी डी आएगा। या ये कोई जरूरी नहीं कि द्वितीय में से पहला घटाएं, हम ये भी कर सकते हैं तृतीय में से द्वितीय को घटा सकते हैं। तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, ये भी कर सकते हैं। चतुर्थ में से तृतीय को घटा सकते हैं। कहने का मतलब है किसी में से एक में से उसके पहले वाले को घटाना है, और कहीं से भी घटाएं सबका अंतर क्या आना चाहिए? समान। अब यहाँ देख लीजिए सबका अंतर समान आ रहा है कि नहीं। जैसे कि यह द्वितीय पद हम लिए, द्वितीय पद कितना है यहाँ देखिए आप लोग, द्वितीय पद 5 है, प्रथम पद कितना आया? अब यहाँ देखिए तृतीय पद कितनी है बाबू? और द्वितीय पद कितना आया? अंतर समान आया। जहाँ सर्वांतर समान आएगा वह क्या होगा? समांतर श्रेणी होगी। जोड़ने पे आए या घटाने पे आए, एक कोई जरूरी नहीं कि ये प्लस का ही आएगा, माइनस का भी आ सकता है। बस हमें ये देखना है अंतर क्या आना चाहिए? समान। तो देखो जिसका अंतर समान है उसे क्या कहते हैं? सर्वांतर। क्या कहते हैं? उसे किससे प्रस्तुत करते हैं? डी से। प्रथम पद को ए से। ठीक। इसमें पदों की संख्या पूछ दे कितनी पद है, इसके लिए सब देखो इस पूरे चैप्टर में 2 सूत्र पढ़ना है। एक n वां पद, एक n पदों का योग। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? n वां पद और एक n पदों का योग। n वां पद को भी अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? n वां पद को अंतिम पद भी कहते हैं। बस इसी में जो भी हो खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में किसी को भी? बोलना बाबू। सीरीज पहचानने में कोई दिक्कत है? पहचान जाओगे? एक सीरीज दे हम बताओगे? ठीक है बाबू, बहुत अच्छी बात है। बोलो अगला पद क्या होगा? 28। कैसे पता चला है बाबू? 8 का अंतर है। पहचानना सीख गए? कोई दिक्कत? फिर इतना नोट करो। देखो पहला एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है? यदि समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 आता चला जाएगा के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है? प्रथम पद और यदि ये सीरीज है इसमें हमें पहला काम चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है समांतर श्रेणी है। जब सवाल में कह दिया समांतर श्रेणी है तो हम मान लिए है। अब यहाँ देखिए श्रेणी हम लिख रहे हैं, श्रेणी लिखेंगे 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और डॉट डॉट आता चला जाएगा। पहला हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रथम पद। क्या पूछ रहा है? तो इसको तो निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसी को पहले वाले को हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसको किससे प्रस्तुत करते हैं? ए से। कितना है? एक आंसर तो हो गया। बोलना बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद से क्या पूछ रहा है? सर्वांतर। इसको किससे प्रस्तुत करते हैं? डी बराबर क्या पढ़े हैं? दूसर का माइनस पहल का। दूसर का कितना है? माइनस पहला। दोनों हर, जब दोनों हर समान रहते तो लिख लेते हैं 1 - 3। यह घटत क्या हुआ? -2/2। यह कट के क्या हुआ? तो डी का मान कितना आया? और हमसे क्या पूछ रहा है? ए और डी पूछ रहा है। ए और डी निकल गया बाबू। बोलो इस क्वेश्चन में कुछ है? समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? फिर नोट कर लो। देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? यहाँ पूरा एग्जाम्पल नंबर 2 का पूरा क्वेश्चन नोट कर दिया। देखिए क्या कह रहा है? संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से, संख्याओं की
निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से समांतर श्रेणी नहीं है। पहला करना है कौन कौन से समांतर श्रेणी नहीं है। पहले यह खोजेंगे, समझिएगा, कौन कौन से समांतर श्रेणी नहीं है, पहले ये ढूंढेंगे। आगे यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो उनके अगले दो पद, ठीक है। इसमें दो चीज हमसे पूछ रहा है, एक कौन कौन समांतर श्रेणी नहीं है, उसे छाट के हम साइड कर देंगे। एक यदि समांतर श्रेणी है तो उसका अगला दो पद आप ज्ञात कर लीजिए, यही ना। तो पहला काम, पहले पे हम क्या काम करेंगे, समांतर श्रेणी है या नहीं ये चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या आप लोगों को बताए थे, हमेशा डी बराबर होना चाहिए हर जगह, तब कहेंगे समांतर श्रेणी है। यदि डी अलग अलग आया तो समांतर श्रेणी, यही ना। तो अब चेक करेंगे। तो अच्छा ये बताइए, A4 क्या है, प्रथम पद, 10 क्या है, द्वितीय पद। यदि हम पहले का सलूशन देखें, 4, 10, 16 और 22, क्वेश्चन नोट किए। अब इससे हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो 10 में से 4 घटा, 16 में से 10 घटा और 22 में से 16 घटा। सब देख रहे हैं अंतर क्या आ रहा है, 6 का आ रहा है बाबू। आज जब हम पढ़े हैं कि डी जब क्या हो, समान हो, तो क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी किस पे डिपेंड करेगा, डी पे। यदि डी हर जगह समान आएगा तो समांतर श्रेणी है, नहीं आया तो कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ सब समान है, समांतर श्रेणी है। तो कह रहा है अगला पद ज्ञात कीजिए। इसी में समझ लीजिए क्या कह रहा है। तो हमें पता है कि अगला पद इसमें सीधे प्लस करेंगे कितना, 6। तो जोड़िए 6 और 2 8 और 2 है तो 2, ठीक। दो पद पूछा है, एक ही पद निकाले, एक पद और निकालेंगे। तो फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस 6, फिर जोड़िए 6 और 8 कितना होगा बाबू, 14 के 4 हासिल 1 और 2 और 1। तो अगला दो पद एक यह हुआ और एक यह हुआ, यह दोनों हमारा आंसर हुआ। समझ में आया कि नहीं। पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो अगला पद निकाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है 1 -1 -3 -5। तो पहले हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। अच्छा यहाँ देखिए 1 और -1 में कितने का डिफरेंस है, नहीं 3 का, ये देखिए अंतर। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, इसे दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए साइड में हम डी निकालते हैं तो क्या करते हैं, दूसरका में से पहलका को घटा देते हैं। घटा दिए, दूसरका -1 है, पहलका क्या है, यही है। यदि हम घटाए तो क्या लिखेंगे, -1 और -1 क्या हो जाएगा, हुआ। तो एक ही में तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, हर जगह समान आना चाहिए ना। तो इन दोनों के बीच लिख लिए। यदि डी निकाले तो क्या लिखे, -5 में से -3 घटाएंगे। यदि ये भी -2 आ गया तो कहेंगे सीरीज है, और नहीं आया तो नहीं है, यही ना। चलो चेक करो, यह हुआ -5, माइनस का माइनस में करेंगे तो, और घटा तो हम कितने का अंतर हमें मिला, कितने का मिला, तो समझ में आया कि सीरीज है। क्यों, क्योंकि डी हर जगह, जब डी हर जगह समान है तो समांतर श्रेणी है। ऊपर से दूसरा, जब समांतर श्रेणी है तो क्या करना है, दो पद हमें ज्ञात करने हैं। एक बॉक्स यह हुआ, एक बॉक्स एक्स, यही ना। निकालो तो क्या करेंगे, इसमें -2 करेंगे तब -7, इसमें -2 करेंगे तो -9। आ गया कि नहीं,
समझ में आ रहा है? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? जो भी बोलो, कोई दिक्कत किसी को भी? जिसको नहीं आएगा हाथ ऊपर कर देगा, उसे समझा देंगे, ठीक है। अगला देखो, तीसरा नंबर कह रहा है -2, समझना बाबू, फिर 2, फिर -2, 2, -2, 2। हम देख रहे हैं यदि इसका पेयर बनाए, जोड़ा बनाए, देखो बाबू आराम से जोड़ा बन रहा है, और जाहिर सी बात इसमें से इसको घटाएंगे तो बराबर ही आएगा। हर जगह देख लो, हमें डी निकालना है तो क्या करेंगे, 2 -2, ये न बाबू, दूसरका में से पहिलका को घटाते तो पहिलका घटाने वाला है में ई माइनस, तो क्या हो गया 2 + 2 बराबर। सेम यही काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, हर जगह समान है तो अगला पद भी हमारा क्या होगा, फिर यही आएगा कि नहीं बाबू। अब इसे 2 है, इसमें क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे, इसमें हम क्या करें, यहाँ देखिए सर्वांतर हमारा कितना है, 4 ही तो आ रहा है। देखिए 2 में यहाँ 2 है, इसमें 4 किए हैं कि नहीं प्लस, तो -2 और 2, कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है। देखिए दूसरका में से पहिलका को घटाए, ठीक है, दूसरका में से पहिलका को घटाए, माइनस है तो माइनस, ठीक है, माइनस प्लस 2 दूना 4, यहाँ भी चेक कर लिए, तो दूसरका में से फिर पहिलका को घटाएंगे, तीसरका को, चौथका में से तीसरका को, लेकिन इसमें से पहले हम इसको घटा लें, -2 किए, में से इसको घटाएं तो यह माइनस क्या हो गया, डी बराबर ए निकालते हैं। तीसरका में से चौथका को घटाएं, तो तीसरका में से चौथका को घटाएं तो -2 ये क्या हो गया। लेकिन अब यहाँ देखो हो गया करामात, यहाँ +4, यहाँ दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक। पहले ये दोनों क्वेश्चन नोट करो, फिर तीसरा बता रहे हैं, समझ में नहीं आएगा उस तरह से। हाँ दूसरे 2 तक नोट करो, तीसरा हम बता रहे हैं, नोट करो। देखिए बाबू तीसरा क्वेश्चन अब अच्छे से जगह ज़्यादा मिल गया है, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, -2, 2, -2, 2, -2 और 2, यही है ना। अब यहाँ देखिए इसको पहले हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 या 2 माइनस या 2, यही ना, इजिकल टू, फिर ये डिसमिस करें तो यह करेंगे -2, तीसर का माइनस दूसर का, यही ना, दोनों बराबर आना चाहिए, डी है तो डी हमेशा बराबर आएगा। तो अब देखेंगे 2 माइनस बराबर +2, -2 आई क्या हो जाएगा -2, तो यह +4 और ये दोनों आपस में बराबर है क्या, बराबर नहीं है, बराबर। तो लिख देंगे आराम से, क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? हमसे यही पूछ रहा है ना, बताइए कि समांतर श्रेणी नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं तो हम बता दिए। यदि रहता तो अगला 2 पद और निकालते, ये नहीं कर रहा है। यदि है, देखो यहाँ कर रहा है, अगर है तो अगले 2 पद लिखिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये ना। अगला क्वेश्चन 1 1 1 सब देख रहे हैं, 2 2, ये तो वैसे नहीं है, ठीक है, इसे बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिए।